दोस्तों विंटर आ चुके हैं और आप गीज़र की तलाश में हैं और जब नहाते हैं तो महसूस होता है यार गीज़र होना चाहिए, बट आप बहुत कंफ्यूज हैं यार, इंस्टेंट गीज़र लूँ, स्टोरेज गीज़र लूँ और इलेक्ट्रिसिटी वाला गीज़र लूँ या गैस गीज़र लूँ, कहाँ पे क्या। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कौन सा बेस्ट है, कौन सा मेरे को लेना चाहिए। अगर आप बाथरूम में गैस गीज़र लगाते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और आपको लिस्ट भी दूंगा आपके हिसाब से कौन सा गीज़र है, कौन सा आपको लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिलेंगे, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज सारा कन्फ्यूजन खत्म। दोस्तों मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें जो गीज़र है, सबसे पहले ट्रेडिशनल चीज़ों की बात करें तो आपने देखा था ना, पहले हमारे पास रोड होती थी, उस रोड को हम जो है बाल्टी में लगाते थे और पानी गर्म करते थे, वो टाइम था। आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो गीज़र भी एक इसका अपग्रेडेड मॉडल है जिसके अंदर वो रोड लगी होती है और ऊपर से स्टोरेज होता है, उसमें वो चलती रहती है, पानी आता रहता है और वो गर्म करता रहता है। बट जो एलिमेंट होता है, उस रोड को हम बेसिकली एलिमेंट बोलते हैं, तो वो पहले कॉपर का आता था। उसमें जो है जो हार्ड वाटर होता है ना, कहीं कहीं पे वाटर जो है उसकी क्वालिटी अलग होती है, कहीं सॉफ्ट वाटर होता है, कहीं हार्ड वाटर होता है। तो आपने देखा होगा जो आपके घर पे रोड होती थी ना दोस्तों, उसके ऊपर एक वाइट कलर की परत जम जाती थी, तो हार्ड वाटर से वो एक प्रॉब्लम होती थी। तो उससे क्या होता था, जो गीज़र है, जो कॉपर एलिमेंट लगा होता है उस पर वो हार्ड वाटर पे वो अंदर हो जाती है। उसके बाद उसको गीज़र को हमें जो है ना कुछ टाइम बाद उसकी सर्विस करानी पड़ती है, वो सारा चीज़ें निकालनी पड़ती है, तब वो गीज़र सही से चलता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्लास इन लाइन करके जो है एलिमेंट आने लगा, जिसपे ग्लास होता था, जिसपे कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में प्रॉपरली काम करता है। तो दोस्तों उसमें जो एलिमेंट देखे, ग्लास इन लाइन एलिमेंट आप देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ हो गई, ये कन्फ्यूजन खत्म, कौन सा आपको लेना चाहिए। उसके बाद ये देखना चाहिए स्टोरेज, और स्टोरेज में भी अच्छे ब्रांड का आपको गीज़र लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम जो है ना, कोई लोकल ब्रांड का अगर गीज़र परचेज कर लेते हैं, मैं किसी लोकल ब्रांड को यहाँ पे गाली नहीं देता, वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी में जब बनाते हैं तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो कभी भी गीज़र ले वो ISI मार्क का गीज़र ले और अच्छे ब्रांड का ले, जिससे कि सर्विस मिल जाए, इंस्टॉलेशन आसान हो जाए, और प्लस दोस्तों आपके कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड इशू ना आए। हेल्थ से रिलेटेड कैसे, कभी कभी आपने सुना है ना गीज़र फट गया, तो वो चीज़ें होती हैं। तो जब बिना ISI वाला गीज़र आप लेते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है। बट ISI गीज़र और अच्छे ब्रांड में यही होता है, वो बिल्कुल प्रॉपरली सिक्योरिटी और उससे सारे गीज़र को उसी तरीके से बनाते हैं, तो हमारे लिए सेफ रहते हैं, वो फटने का चांस नहीं होता है। पहले क्या होता था गीज़र में, अब जब गीज़र चल रहा है कंटिन्यूस में पानी गर्म हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी गुजार रहा है, बट अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे ही आपका वाटर 20 डिग्री होगा और आपका गीज़र ऑन है तो वो 60 डिग्री तक उसको गर्म करेगा। जैसे ही 60 डिग्री होगा तो ऑटो कट वो कर देगा, तो वो बंद हो जाएगा। तो मतलब आपकी पावर कंजम्पशन भी खत्म। और मान लो आप जो है स्विच ऑफ ही करना भूल गए, तो ऐसा नहीं है आपकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है या गीज़र को कुछ होने वाला है। वो जैसे ही पानी धीरे 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 फिर 29 डिग्री पर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की फैसिलिटी है। तो जो भी गीज़र लेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी गीज़र या गैस गीज़र, टॉप 5 या बेस्ट गीज़र, मैं नीचे लिंक है, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। और दूसरे सिक्योरिटी, जब इंस्टॉलेशन आपने मान लो गीज़र ले लिया अच्छे ब्रांड का, बट इंस्टॉलेशन लोकल किसी बंदे से करा देते हो, तो कभी कभी क्या होता है ना, तो वॉल में कभी कभी बड़ा गीज़र होता है जिसमें स्टोरेज ज़्यादा होती है, तो उसमें वो चीज़ें लगा देता है, वो ठोकता है, वो कमज़ोर लगा देता है, उससे गिर सकता है, फट सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए जब भी इंस्टॉलेशन कराएं वो भी कंपनी के ही इंस्टॉलेशन उससे कराए, तो वो सिक्योरिटी पर्पज से होगा। अब दोस्तों इंस्टेंट गीज़र की बात करें या स्टोरेज, तो सबसे पहले इंस्टेंट गीज़र क्या होता है। इंस्टेंट गीज़र होता है जो इंस्टेंट, जैसे नाम से आप पता है, इंस्टेंटली गर्म करता है। तो इंस्टेंट गीज़र आते हैं आपके गैस में, तो इंस्टेंट गीज़र आते ही आते हैं, उसमें आपको जो है स्टोरेज वाला है नहीं ऑप्शन, वो गैस का मैं अभी बताने वाला हूँ। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाले में आपको जो है 1 से लेके 3 लीटर तक स्टोरेज मिलता है, तो इंस्टेंटली गर्म करता है। जैसे ही आपने ऑन किया, विद इन अ मिनट या विद इन 30 सेकेंड वो गर्म पानी आता रहता है। तो ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम स्टोरेज वाला क्यों नहीं। इंस्टेंट गीज़र का ये फ़ायदा क्योंकि वो स्लिम होता है, क्योंकि स्टोरेज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए फ़ायदा। इंस्टेंट गीज़र लगाने का सबसे अच्छा फ़ायदा होता है, आप किचन में लगाइए, वहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं होती, और प्लस इंस्टेंटली आपको थोड़ा पानी चाहिए होता कभी भी, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अब इंस्टेंट गीज़र लगाने का फ़ायदा यही है कि आपको एक तो स्लिम होता है, तो इंस्टेंट गीज़र आप लगा सकते हैं। बट इंस्टेंट गीज़र जैसे आपको बाल्टी भरनी है, उसमें पानी निकालना है, तो वहाँ के लिए तो बहुत अच्छा है। बट आपको शावर चलाना है तो उसमें इंस्टेंट गीज़र काम सही से करेगा नहीं, मतलब कर सकता है बट सही से नहीं करेगा। आप कंटिन्यू उसमें जो है
प्रॉपरली आपको हीटिंग प्रॉपरली नहीं देगा, कम ठंडा भी आ सकता है, गर्म भी आ सकता है, तो मतलब वो उसके लिए है नहीं। तो उसके लिए आपको स्टोरेज गीजर लेना चाहिए। स्टोरेज गीजर जो आप लें, अगर आपकी फैमिली सपोज करिए 2 से 4 लोगों की, तो आपको 15 लीटर का स्टोरेज गीजर लेना चाहिए। बट स्टोरेज गीजर जो है ना, स्पेस ज़्यादा लेता है, तो स्पेस ज़्यादा लेता है उस हिसाब से भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि 2 से 4 लोग हैं और 25 लीटर का आप लगा लिया, तो 25 लीटर का लगाने में थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा आता है, प्लस आपकी जगह भी ज़्यादा गिरती है। तो 2 से 3 लोगों के लिए आपको 15 लीटर का लेना, उससे ऊपर के लोगों के लिए 25 लीटर का लेना है। और आजकल जो स्टोरेज गीजर आ रहे हैं वो पहले गोल आते थे जो स्पेस ज़्यादा लेते हैं, आजकल वर्टिकल भी आ रहे हैं, आपको स्क्वायर में मिलेंगे बट वो बैक साइड में ही, तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब दोस्तों इंस्टेंट गीजर जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे आप ना लगाएं ज़्यादा ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं आता है, पानी का बहुत कम हो जाता है, तो इंस्टेंट गीजर को प्रेशर चाहिए होता है। जैसे ही प्रेशर जाता है गीजर के अंदर तो इंस्टेंटली स्टार्ट होता है, वही उसका ट्रिगर पॉइंट है कि जैसे ही पानी गया इंस्टेंट गीजर में तभी वो स्टार्ट होता है। अगर पानी का प्रेशर नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़, आपकी जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें प्रेशर हो सकता है कम आए, तो वहाँ पे आप इसको ना लगाएं, वहाँ पे स्टोरेज गीजर लें, 15 लीटर लें, 25 लीटर लें। और दोस्तों सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जितने हैवी आप लेंगे उतनी ही मजबूत उसमें जो वॉल में लगानी है, तो उसमें उसको लगाने के लिए उतनी ही मोटी कील या जो रिबिट्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, तो वो इंस्टॉलेशन कंपनी के थ्रू ही कराएं जिससे कि सेफ और सिक्योर रहें। दोस्तों इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वाईफाई वाले कुछ गीजर भी मिल जाएंगे जो कि आपकी ऐप से कनेक्ट हो जाएंगे, कुछ अलेक्सा से कनेक्ट हो जाएंगे। तो उनसे फ़ायदा होगा कि आप टाइमर लगा सकते हैं अपने मोबाइल से ही, रिमोट के साथ भी मिल जाती हैं। तो वो ऑप्शन भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहीं पे लिखे हुए हैं कौन सा वाईफाई वाला, कौन सा क्या है और कितने लीटर में है। दोस्तों मैंने बताया था आपको स्मार्ट गीज़र भी होते हैं जिसमें अलेक्सा बिल्ट इन है, बट अगर आपके पास घर में इलेक्ट्रिसिटी गीज़र है तो उसको स्मार्ट बना सकते हैं। उसी ओल्ड गीज़र को एक प्लग होता है जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, जो कि आपको 1000 से लेकर 1500 रुपीज़ में मिलेगा। उसे आप अलेक्सा, गूगल होम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने उसी गीज़र को आप स्मार्ट बना सकते हैं। कब उसको चलना है शेड्यूल कर सकते हैं, जो सारी चीज़ें करनी है वो आप उससे कर सकते हैं। तो आप पुराने गीज़र को भी स्मार्ट बना सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वो जो सब्सक्राइब बटन है ना, प्लीज़ उसको जरूर दबाइएगा अगर पहली बार है चैनल पे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन से हमें सपोर्ट मिलती है और ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको लिए हम लाते रहते हैं। तो अब तो दोस्तों ये खत्म हो गई बात इंस्टेंट लेना चाहिए या आपको जो है स्टोरेज लेना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं। तो इंस्टेंट गीजर आप लगा सकते हैं, बट इंस्टेंट गीजर जैसे आपको बाल्टी भरनी है, उसमें पानी निकालना है, तो वहाँ के लिए तो बहुत अच्छा है। बट आपको शावर चलाना है तो उसमें इंस्टेंट गीजर काम सही से करेगा नहीं, मतलब कर सकता है बट सही से नहीं करेगा। आप कंटिन्यू उसमें जो है अभी इतने वाइबल भी नहीं है, देखना पड़ेगा कि क्या क्या आगे चल के वो सही से वर्क करते हैं, नहीं तो मैं उसे अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं गैस गीजर। तो गैस गीजर का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान बहुत तगड़ा है अगर सही से काम नहीं किया, वो मैं बताऊँगा। अब दोस्तों गैस गीजर का फ़ायदा, इंस्टेंट गीजर है, आप तुरंत बाहर सिलेंडर लगाइए और जैसे ही आप पानी का प्रेशर गया उसी पैटर्न पर वर्क करता है। जैसे पानी का प्रेशर गया तो वो जैसे आपकी गैस जलती है तो गीज़र के अंदर फिलामेंट होते हैं, उसमें आग लगती है और आग लगने के बाद वो पानी को बहुत अच्छे तरीके से जल्दी गर्म करते हैं और इंस्टेंटली आपको जो है मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने गैस गीज़र यूज़ किया है और मैंने शावर में भी यूज़ किया, वो प्रॉपरली वर्क करेगा, बट वही कंडीशन जैसे प्रेशर कम वो भी बंद हो जाता है। तो इंस्टेंट गीज़र का ये नुकसान है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करें गैस गीजर में आपको सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर बट आपके यहाँ पे गैस पाइपलाइन आ रही है तो उसको भी कर सकते हैं, बट उसमें प्रेशर देखना पड़ेगा, वो भी एक इशू है। बट यहाँ पे आपको जो है एक एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है क्योंकि इंस्टेंट गीजर का है फ़ायदा। अब गैस गीजर का नुकसान सबसे बड़ा, अगर आप बाथरूम में गैस गीजर लगाते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है दोस्तों, इतना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि मैंने जो है लगभग 3 लोगों के साथ ये घटना अपनी आंखों से देखी है। क्योंकि गैस गीजर जब बाथरूम के अंदर लगा होता है तो दोस्तों जब पानी गर्म निकलता है तो उससे गर्म भाप निकलती है, और जो गैस गीजर चल रहा होता है जिसमें कि आपकी आग जल रही है तो आग से भी आपको गैसेज निकलती है और मिक्स करके वो दोनों गैसें बहुत ही जहरीली गैस जो कि ऑक्सीजन खत्म कर देती है, और जो उस बाथरूम में बंदा होता है वो जान जा सकती है।
मैंने अपनी आंखों के सामने 3 लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती हुई दिखी, 1 लोग मर गए और 3 लोग इतनी बुरी तरह बीमार हुए कि 15 से 20 दिन रहे। तो जब भी आप गैस गीज़र यूज़ करें तो कभी भी उसको बाथरूम में ना लगाएं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। बाथरूम के बाहर आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली। अब इसी तरीके से आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वाला गीज़र है उसमें भी हो सकता है, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट उसमें फटने का डर होता है। बट फटने का डर तभी होगा जब आप बिना ISI वाला कोई भी गीज़र लेंगे। तो जब भी लें वो कंपनी का गीज़र लें। डिस्क्रिप्शन में गैस गीज़र और आपको इलेक्ट्रिसिटी गीज़र के लिंक मिल जाएंगे, कोई सा भी आप परचेज कर सकते हैं जो आपको पसंद है। दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। तो जो इलेक्ट्रिसिटी गीज़र है वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं जो कि इंस्टेंट गीज़र होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दुगनी या तिगनी किलोवाट्स में होते हैं। अगर बात करिए जो आपके स्टोरेज गीज़र होते हैं वो 2 किलोवाट्स के होते हैं, यानी कि 1 घंटे में वो 2 यूनिट लेगा आपकी, और जबकि इंस्टेंट गीज़र लेगा 1 घंटे में 3 यूनिट। और आपके वो 3 किलोवाट से 4 किलोवाट तक के होते हैं इंस्टेंट गीज़र, क्योंकि उसमें इंस्टेंटली उसको गर्म करना होता है, इसलिए पावर भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये भी आपको देखना होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको स्टोरेज गीज़र लेना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं जिसमें कि स्टोरेज गीज़र भी मिलेंगे, इंस्टेंट गीज़र भी मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस गीज़र भी मिलेंगे। जो सा भी आपको परचेज करना है परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।